हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे जो आपकी सब्जेक्ट मैथ है क्लास 7th की, उसमें ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके थे, है ना। 1 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम यूनिट 2 की। आज बात करेंगे किसकी? यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम देखेंगे फ्रैक्सिमल एंड डेसिमल। तो आज हम बात करेंगे केवल फ्रैक्शन की। किसकी? फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन होती क्या है, किसको कहते हैं फ्रैक्शन, है ना। मतलब क्या है फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को या किसी भी कोई भी आपके पास वस्तु है, कोई भी चीज, उसको बराबर भागों में बांटना। क्या करना? उसको बराबर भागों में बांटना, उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन, है ना। क्या कहते हैं? भिन्न। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है, उसको बराबर बराबर भागों में बांट दो। क्या कर दो? बराबर बराबर भागों में बांट दो, तो वो हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन। क्लियर? जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या है, हमारे घरों में, है ना, नॉर्मल बात है। अगर किसी घर में क्या है, 4 मेंबर हैं। कितने मेंबर है भाई? 4 मेंबर। ठीक है, क्या है मेरे घर में? 4 मेंबर है। और चलिए अगर एक मेंबर कोई भी हमारे घर में कोई वस्तु लाया, जैसे कि मान के चलिए 3 क्या ले आए? 3 मैंगो। क्या ले आए? मैंगो ले आए, है ना। हमारे घर में कितने मेंबर हैं? 4, लेकिन मैंगो हमारे घर में कितने आए हैं? 3। तो अब क्या करें? क्या एक एक को एक दे दें तो फिर एक रह जाएगा ना। अब छोड़ तो सकते नहीं किसी को, है ना। और चारों कैसे हैं भाई? नहीं, कोई कम ज्यादा लेगा? नहीं लेगा, सब क्या कहते हैं? बराबर बराबर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? 3 मैंगो को 4 पार्टों में क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। तो जिसको जैसे 3 को मुझे 4 पार्टों में, कितने पार्टों में? 3 को 4 पार्टों में डिवाइड करना है, इक्वल पार्टों में। तो ये मेरी क्या बन गई? यही तो बन गई फ्रैक्शन। यही है फ्रैक्शन। सिंपल। आगे ना समझ में? यानी किसी वस्तु को उसके इक्वल पार्टों में डिवाइड करना क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। किसी भी वस्तु को बांटना, किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटना, यही है फ्रैक्शन, है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए टाइप्स। ये तो हमने देख लिया कि फ्रैक्शन होती क्या है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? यानी कि फ्रैक्शन के प्रकार, कितने प्रकार की होती है फ्रैक्शन, है ना। उसको नाम दे दिए हमने फ्रैक्शन को कुछ। तो सबसे पहले देखिए, है ना, पहली प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी, 6th क्लास में पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो फिर देख लो। दूसरी होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसे 5th क्लास से ही आ जाती है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपकी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एक और होती है आपकी कौन सी? यूनिट फ्रैक्शन, है ना, यूनिट फ्रैक्शन। बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए, तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए मैंने अभी बताया था कि 3 हमारे जो कोई क्या थी, वस्तुएं थी, उनको मैं कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा था? 4 पार्टों में। कितने डिवाइडों में? 4। तो 3 क्या है यहाँ? इसको बोल देंगे हम न्यूमेरेटर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरेटर। और जो जितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जितने लोग हैं हमारे घर में, उनको क्या कह देंगे हम? डिनोमिनेटर। यानी नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहती है कि यदि किसी फ्रैक्शन का, यदि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को n से डिनोट कर सकता हूं मैं, है ना। देख लो, अगर यहाँ n है तो उसका मतलब क्या है? वो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है। कैसा क्या है? वो न्यूमरेटर। ठीक है, तो मैं केवल शॉर्ट में लिखूंगा इसको n। यदि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कैसा हो?
छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। ईशान किसका होता है ना, ये बड़े, इसका जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो मुंह किस तरफ खुला है, डी की तरफ, यानी डिनोमिनेटर की तरफ, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना न्यूमरेटर तो क्या होगा, छोटा, और डिनोमिनेटर कैसा होगा, बड़ा, तो उसको कह देते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कह देते हैं उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें न्यूमरेटर तो कैसा होगा, बड़ा, कैसा होगा भाई, बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर कैसा होगा, छोटा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया, जैसे 3/4 क्या थी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो 3 ऊपर छोटा है, नीचे 4 बड़ा है। फिर 2/5 है ना, 7/9, क्लियर। ये सभी क्या है हमारी, 11/13 है ना, 11/12, ठीक है, 9/10, ये सब क्या है हमारी, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर। ऐसे इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर कैसा होगा, छोटा, उल्टा कर देंगे। मतलब अब यहाँ पे देखो 3/2 ये कैसी है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। 5/3 ये कैसी है, इम्प्रॉपर है ना। 9/4 कैसी है, इम्प्रॉपर है ना। 10/6 कैसी है, इम्प्रॉपर है। यानी कि जहां पर आपको क्या दिखाई दे, न्यूमरेटर बड़ा दिखाई दे, डिनोमिनेटर छोटा दिखाई दे, वहां पर कौन सी बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और मैं तो आपको बिल्कुल देखकर ही पहचान लोगे, आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। इसको होल, ये होल है पूरा, पूरा अंक, सॉरी पूर्ण, क्या है, पूर्ण है ना। तो होल पढ़ेंगे यहाँ पे। अब इसको इंटीजर क्यों नहीं पढ़ रहे, कभी कभी इंटीजर भी पढ़ते हैं ना हम, इंटीजर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फ्रैक्शन में हम नेगेटिव नंबरों को नहीं लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं आते इसमें। अगर नेगेटिव आ गई तो फिर यहाँ पे इंटीजर बोलेंगे तो ये फिर रैशनल नंबर में पहुँच जाते हैं, फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर में। किस में पहुँच जाएंगे, रैशनल, वो आगे आप पढ़ोगे तब बताएंगे, लेकिन अभी इतना पढ़ लो, है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा लगा होगा, आगे कुछ ना कुछ लगा है, और जो पीछे की फ्रैक्शन है हमारी वो कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर। जैसे 1/2 देखो प्रॉपर है कि नहीं, है ना। 2/3 भी हो सकती है, यानी प्रॉपर कोई होल नंबर होगी और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी हुई होगी, क्लियर। ये मिक्स हो गई। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे, यूनिट एक तरह की क्या है, प्रॉपर ही है, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही यूनिट है। बस अंतर कितना है कि यहाँ आपका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा, लेकिन यहाँ तो जो न्यूमरेटर होगा वो केवल 1 होगा, क्या होगा, 1। जैसे 1/3, 1/2, 1/7, 1/11, 1/9, 1/10, यानी सब में न्यूमरेटर क्या होगा, 1, और डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी आपकी जो फ्रैक्शन है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, क्लियर। अच्छा, इससे आगे ये थे हमारे फ्रैक्शन के टाइप। अब देखिए कुछ थोड़े से और टाइप भी होते हैं, है ना। इनके अलावा मेन टाइप तो यही है, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। उनके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं मैं, है ना। जैसे लाइक फ्रैक्शन, क्या, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, क्या होगी भाई, लाइक, है ना। और अनलाइक, जैसे देखिए 2/3, 4/3, यानी जिनका ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर कैसा हो, एक जैसा हो, लाइक फ्रैक्शन होंगी, कैसी होंगी, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कैसा हो, एक जैसा हो, तो उनको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक, जिनका डिनोमिनेटर कैसा हो, अलग अलग हो, कैसा हो, अलग अलग, जैसे 5/7, 9/8, है ना, कह सकते हैं ना। तो ये कैसी है, देखो डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 8 है, दोनों अलग अलग हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया, हाँ जी। तो लाइक को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, देखो लाइक को अगर जोड़ें घटाएं तो एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं है, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को सीधा रख देते हैं ना। अभी बता रहा हूं, देखो जैसे लाइक फ्रैक्शन है ना, ऐड करना है मुझे, तो 2/3 + 4/3
इजकल टू क्या कर दूं मैं, सीधा जोड़ दूंगा, एलसीएम नहीं निकालूंगा, मुझे पता है नीचे कौन है 3, तो 3 आएगा नीचे, लार्ज फ्रैक्शन है इसलिए ना एलसीएम नहीं निकालने की कोई जरूरत, 3 + 3 3 आएगा और 2 ऊपर क्या आ गया 6, इसको काट भी सकते हो आप, 3 से 2 बार कट गया 2, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम लार्ज फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि नीचे जो है उसी को सीधा सीधा रख दो। हाँ जी, माइनस करूंगा तो भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, -2/3, तो देखो नीचे कौन है 3 है, 3 रख दो, नीचे दोनों में क्या है, दोनों में 3 है इसलिए 3 रख दिया है ना, ऊपर से सीधा सीधा घटा दो, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट और ऐड किस में कर सकते हैं हम, लाइक में। अनलाइक में बिना एलसीएम लिए नहीं आप कर सकते, उसमें अनलाइक में क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, चलिए है ना, तो आप क्या करेंगे, अच्छा देखिए, तो अब इसमें देखेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य भिन्न, उसके समतुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, क्या होता है, समतुल्य भिन्न, उसके समान तुल्यता रखने वाली क्या भिन्न, जैसे मैंने रखा 2/3, 2/3 के इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन निकालो, कितने निकालो 5, इसके तुल्य यानी कि इसी के समान बिल्कुल, यानी कि लास्ट में अगर काट पीट करके आए तो यही आ जाए आंसर, नहीं आ समझ में। चलो देखो मैं बताता हूँ,